देखिए बच्चों, हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 बुक से। अब इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक पीछे की क्लास में पढ़ लिए। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 7 से आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न में क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से कह रहा है HCF LCM। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में 6 प्रश्न दिया गया। इन सभी प्रश्नों को गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों निकालना है। जब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक सीख रहे थे, उसमें इस टाइप को अच्छी तरह से सीख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ 6 प्रश्न दिया गया है। इनमें से कोई 3 प्रश्न हम आपको अभी सिखाएंगे और बाकी के 3 प्रश्न खुद से आपको बनाना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो बताना जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर उस गुणनखंड से हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग अब क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 96 404 था। तो एक बार 96 का गुणनखंड करेंगे और एक बार 404 का गुणनखंड। तो पहले 96 के कर लेते हैं। 2 से 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। इसको करेंगे तो 2 से 202, फिर 2 से करेंगे 101। अब 101 कोई संख्या से कटने वाला नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग? 96 का जो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे वह क्या क्या लिखेंगे? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर से 2 गुना 2 और गुना 3। 1 2 3 4 5 गो 2 और 1 गो 3। 1 2 3 4 5 गो 2 और 1 गो 3 लिख लिए। अब 404 है तो 404 का लिखेंगे। 2 गुना 101। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब HCF बनाना होगा। तो HCF के लिए हम आपको बताए थे कि दोनों के गुणनखंडों में जो संख्या दोनों में उपस्थित हो उसे हम लोग HCF में लेते हैं। तो बताइए, तो 2 ऊपर वाला में भी है और 2 नीचे वाला में भी है। दोनों में 2 है तो 2 ले लेंगे। फिर से आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाला में भी 2 और नीचे वाला में फिर से 2 मिला, तो इस 2 को भी यहाँ पर गुना में ले लेंगे। अब इसके आगे 2 2 2 3 है और इसके आगे 101। इसके आगे की संख्या इसमें नहीं है और इसके आगे की संख्या इसमें नहीं। तो HCF में हम क्या बताए थे? जो दोनों में मिलेगा उसे ले। अब तो कोई मिल नहीं रहा है। मिला क्या? 2 और 2, तो 2 गुना 2, 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। एक आंसर तो हम लोग का यह हो गया HCF। अब दूसरा क्या होगा? LCM। तो LCM में क्या किए हैं, सीखे हैं पीछे की क्लास में हम लोग कि जो दोनों में मिला वह तो लेंगे, 2 गुना 2 तो लेंगे। इसके बाद जो शेष ऊपर वाले गुणनखंड में बचा है उसे भी लेंगे और नीचे वाले में जो बचा है उसे भी यहाँ पे लिखेंगे। तो ऊपर बचा 1 2 3 गो 2 और 2 गुना 2 गुना 2 और फिर उसके बाद एक बचा है क्या? 3। तो गुना में लिखेंगे 3 और नीचे वाले गुणनखंड में बचा है 101, तो गुना में लिखेंगे 101। इस सभी का गुना कर देंगे, हम लोग का LCM आ जाए। 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, 32 को 3 से 96 और 96 को 101 से। 96 के गुना 101 से। 96 को 1 से करेंगे तो 96, फिर 96 को 0 से करेंगे तो 0 0, फिर 96 को 1 से करेंगे तो 96 6 9।
6969 मतलब प्राप्त हो गया 9696। कितना आ गया एलसीएम? 9696। यह हो गया हम लोग का एलसीएम का आंसर और यह प्राप्त हुआ था एचसीएफ का आंसर। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन बन गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा था दोनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे, फिर उसके गुणनखंडों में जो दोनों में मिलेगा उससे हम लोग एचसीएफ में लेंगे, और जो दोनों में मिलने के बाद जो शेष बचेगा उसे भी जब लिख करके गुना करेंगे तो हम लोग का एलसीएम होगा। कंप्लीट है। एक क्वेश्चन तो बता दिए हम, क्या बोले थे आपको? 6 क्वेश्चन में से कोई 3 प्रश्न बताएंगे। तो 3 प्रश्न में एक यहाँ से बता दिए, एक बता देते हैं या 3 नंबर, और फिर एक बता देंगे 5 या 6। तो पहले बोर्ड साफ करेंगे। अच्छा, इधर में जगह है, देखिए इधर जगह है। कितना है? 26 और 91। तो एक बार पहले 26 का गुणनखंड करेंगे और एक बार 91 का करेंगे। 26 के 2 से 13 बार में, अब तो नहीं कटेगा, यहाँ लगाएंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। 7 से कितने बार में? 13 बार। तो 26 के गुणनखंड में हम लोग लिखेंगे 2 गुने 13, और 91 के गुणनखंड में लिखेंगे 7 गुना 13। अब निकलना क्या है? पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए जो दोनों में मिलेगा, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, 13 इसमें है 13 इसमें भी है, तो दोनों में क्या मिला? 13। तो एचसीएफ लिखेंगे 13। एक ही संख्या दोनों में मिला था 13, एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम निकलना है। तो एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग? जो दोनों में मिला उसे तो लिखेंगे 13 गुने ऊपर में जो बच गया था 2 उसे भी, और नीचे जो बचा था 7 इसे भी लिखेंगे। अब गुना कर लेंगे। 13 को 2 से करेंगे, 13 दूना 26, 26 को 7 से करेंगे, 26 को 7 से, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 2 7 14 और 4 18, 182। एलसीएम हो जाएगा 182। एक आंसर एलसीएम का, एक आंसर एचसीएफ का। 2 प्रश्न बन गया। एक प्रश्न और यहाँ नीचे से कोई बताते हैं, पहले इतना को नोट करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन एक यह क्वेश्चन ले लेते हैं। 1485 है और 4356, दोनों का अलग अलग फैक्टर हम लोग करेंगे। एक फैक्टर इसका, एक फैक्टर इसका। 2 से तो यह कटेगा नहीं। लास्ट वाला संख्या 5 है, ये सब संख्या है। 3 से देखते हैं एक बार। आप 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 18, 18 पूरा 3 से कट जाएगा। 3 से 3 चौका 12, 2 8 28, 3 9 27, 1 और 5 15, 3 5 15, 5 और 9 14, 14 4 18, फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 1 9 19, 3 6 18, 1 5 15, 3 5 15, 5 6 11 और 1 12, फिर से 3 से कटेगा। 3 5 15, 1 5, 3 5 15। अब कटेगा कैसे? 5 से कटेगा 11 बार में। एक तो गुणनखंड किसका हो गया? 1485 का। अब अगला गुणनखंड इसका करना है तो 2 से ही कट जाएगा, क्या कि लास्ट में 6 है, सम संख्या है। 2 2 ना 4, 2 से एक बार में, 1 5 15, 2 7 14, 1 6 16, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा। 2 से कटेगा एक बार में, ऊपर से 1 आया नहीं लगेगा, 0 देंगे। 7 17, तो 2 8 16, 1 8 18, 2 9 18। अब देखिए लास्ट में 9 है, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 9 8 17 1 18, 3 से कटेगा। 3 3 के 9, 1 8 18, 3 6 18, फिर 3 3 के 9, फिर 3 से कट जाएगा ना। 3 से एक बार में, 2 बार में, 1 बार में, 121। 11 से कटेगा 11 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे? 1485 का जो गुणनखंड आया उसे लिखेंगे। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11, और 43 56। 43 56 का जो गुणनखंड आया इसे लिखेंगे। 2 2 2 2 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। अब निकालना क्या है? एचसीएफ। ध्यान देंगे, एचसीएफ आपको बताए कि जो दोनों में मिलेगा, दोनों के गुणनखंड में मिलेगा। यहाँ पे 3 है 3 है 3 है, 5 है 11, और नीचे वाला में 2 2 3 3 11। नीचे वाला में 2 है, ऊपर वाला में तो 2 नहीं है, तो 2 नहीं मिलेगा।
3 1 3 से 3 मिल गया तो 1 3 लिख लिया। फिर गुना, आगे भी 3 है और यहाँ ऊपर में भी 3 है तो 1 3 इस 3 से इस 3 को मिला दिए तो 1 3 और मिल गया। और गुना, इसमें 3 है, अब इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 11 11 11 11 मिल गया तो लिख लेंगे 11। अब सबको गुना कर देंगे। 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 11 से गुना करेंगे 99। एक आंसर HCF प्राप्त हो गया। और LCM, LCM के लिए देखिए जो मिला उसे तो पहले लिखेंगे। मिला था कौन कौन? 3 गुना 3 गुना 11। बचा ऊपर में कौन कौन? 1 3 और 1 5 तो इसे भी लिखेंगे 1 3 और 1 5। नीचे में क्या बच गया था? 2 2 और 11 तो 2 गुना 2 गुना 11। अब इस सब को गुना कर देंगे, हम लोग को LCM प्राप्त हो जाएगा। देखिए 3 से 3 को गुना करेंगे 9, 9 को 11 से गुना करेंगे 99। उसके बाद फिर 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और 6 को 11 से करेंगे 66 और एक बच जाएगा क्या? 5 दूना के 10। तो अब गुना में देखिए इधर यह 3 3 11 के गुना किए तो कितना है? 99। और इधर गुना किए तो 3 दूना 6 और 11 से 66 तो 99 गुना 66 और गुना 5 दूना जो बचा था कौन? 5 बचा था और 2 बचा था, 5 दूना 10। सबको गुना करेंगे 99 को कितना से? 66 से। 99 को गुना 66 से 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 छक 54 और 5 59। फिर से हो जाएगा 4 9 5 4 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6 65 34 और उसको 10 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 65 34 और 10 से गुना करने के लिए एक 0 आ गया। यह हो गया हम लोग का LCM 65 34 0। LCM भी आ गया और HCF 99 हो गया कंप्लीट। अब इसमें से बच गया एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन इधर बचा और एक क्वेश्चन इधर बचा। 3 क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन अब आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम बताते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन नंबर 7 वाला बात क्वेश्चन नंबर 8 में भी कहा। थोड़ा सा इसमें और बातें बढ़ा दिया क्या? तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। देखिए जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, उसमें बताए थे कि दो संख्याएं यदि A और B हो तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह दोनों संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। आपको एक नोट में एक कंसेप्ट के रूप में इस चीज़ को बताया भी था। अब इससे वही बातें कहा गया है कि संख्या दिया जाएगा और उन संख्याओं का गुणनफल विधि से HCF LCM निकालना है और फिर उस दोनों संख्याओं के का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर दिखाना। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहा है 96 और 404। सबसे पहला क्वेश्चन था 96 और 404। अभी जस्ट हम लोग पीछे इस क्वेश्चन को बनाए, जस्ट पीछे इस क्वेश्चन को बनाए हैं तो इसको नहीं बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है 777। दूसरा नहीं है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें 777 और 1147। इन दोनों का हम लोग को क्या करना है? गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना है और फिर सत्यापन भी करना है। जो क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए
HCF और LCM के गुणनफल। तो हम लोग बनाते हैं 777 है तो 777 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 7 से लगेगा 3 से लगेगा क्या, 7 7 14 7 21। पहले 3 से लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 दूना 6, 1 7 17, 3 5 15, 2 और 7 27, 3 9 27। 7 से लगेगा, 7 से 3 बार में 7 21, 4 9 49, 7 7 49। गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, 3 गुना 7 गुना 37। और इसमें क्या था 11 47। अब 11 47 का गुणनखंड इसको 31 से काटेंगे, कितना बार में यहाँ कटेगा, 31 से 37 बार में कटेगा। तो अब हम लोग 1147 का गुणनखंड लिखेंगे 31 गुना 37। अब देखिए निकालना क्या है, HCF। तो HCF निकालेंगे तो क्या होगा, HCF बराबर दोनों में से क्या मिल रहा है, 37 और 37। तो HCF लिख लिया 37। LCM भी निकालना है तो LCM के लिए क्या करेंगे, LCM बराबर लिखेंगे 37 तो दोनों में मिला तो 37 लिखा जाएगा, गुना ऊपर में बचा था 3 और 7, तो 3 गुना 7, फिर नीचे में बच गया था कौन, 31, तो 31 भी लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस सबको गुना कर देंगे, जो प्राप्त होगा वो LCM हो जाएगा। देखिए 3 को 7 से गुना करेंगे 21, 37, 21 और 31, ये तीनों का गुना करना है। तो 37 को पहले 21 से गुना करेंगे, 37 का गुना कर लेते हैं 21 से। 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 गुना 14 के 4, 3 दूना 6 और 1 7, 7 4 और 3 7 और 7 के 7, कितना आया 777। 37 गुने 21। अब इसको फिर आगे गुना करना कितना से, 31 से। अब 31 से गुना करेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 को 3 से, 7 21 के 1 हासिल 2, 7 21 और 2 23 के 3 हासिल 2, 7 21 और 2 23। जोड़ देंगे, सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, 7, 7 और 1 8, 7 और 3 10 के 0, 3 1 4 और 2 के 2, 24 0 87। LCM प्राप्त हो गया 24 0 87। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF भी हम लोग ज्ञात कर लिए और LCM भी ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन के आगे क्या कह रहा है, सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM। जो दो संख्या हम लोग के पास दिया गया था 777 और 1147, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। अब सत्यापित करना है तो अब हम लोग साबित करके देखते हैं। देखिए एक संख्या हम लोग के पास है A और इस संख्या को मानेंगे B। तो सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, A गुना B बराबर AB का HCF और गुना AB का LCM, यही ना करेंगे। अब दोनों संख्या को गुना में लिखेंगे, 7 7 7, यह पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या, 1147 बराबर AB का HCF। अभी हम लोग निकाल के लाए HCF कितना, 37, तो 37 और गुना करेंगे हम लोग AB का LCM निकाल के लाए हैं कितना, 240 और 87, 24 0 87। यही चीज को साबित करके दिखाना था कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो अब हम लोग इन दोनों का गुना करेंगे, तो गुना करके हम लोग के पास प्राप्त हो रहा है 89 12 19 बराबर है। इन दोनों को गुना करते हैं तो यह भी आता है 89 12 19। आप गुना करके देख लेंगे इन दोनों को और फिर इन दोनों को गुना करके इतना ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि दोनों संख्या को गुना करके जो गुणनफल आया वह यह प्राप्त,
और दोनों संख्या के HCF तथा LCM के गुना करके जो आया वह भी इतना ही प्राप्त हुआ। तो दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर ही प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, सत्यापित हुआ कि A गुना B बराबर है AB का HCF गुना AB का LCM। इतना क्या हुआ, सत्यापित हो गया, बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन का क्या करना है, गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाल लेना है और फिर से जो सत्यापित करने के लिए कहा है उसे इस तरह से हम लोग सत्यापित कर लेंगे। इसके आगे का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, यहाँ भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। इसको नोट करिए, फिर बचे हुए क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सीखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात करें। सेम बात जो क्वेश्चन नंबर 7 था, जो क्वेश्चन नंबर 8 था, सेम वही बात क्वेश्चन नंबर 9। गुणनखंड विधि से दिए गए पूर्णांकों का HCF और LCM निकालना। सबसे पहला क्वेश्चन 6, 72 और 120। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन हम छोड़ दिए, आप बुक से बनाएंगे। एक क्वेश्चन और ले लिए है, कौन सा, आखिरी वाला 6 नंबर क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। इसी तरह से 72 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार। अगला संख्या क्या था, 120। तब 120 का करेंगे 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार। देखिए गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 6 का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वह हो गया 2 गुना 3। 72 था ना, 72 का प्राप्त हुआ है 3 को 2, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 को 3, 3 गुना 3। फिर 120 है ना, 120 का गुणनखंड प्राप्त 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 3 और गुना 1 5। अब निकालना क्या है, HCF और LCM। तो HCF आपको सिखा दिए, HCF बराबर 3 पूर्णांक वाला प्रश्न था ना, जो तीनों में मिलेगा वह HCF होगा। 2 तो पूरा का पूरा तीनों में है तो 1 2 मिल गया। आगे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 3 3, 1 3 भी सभी में मिल गया तब 3 में मिल। इसमें 2 2 है, इसमें 2 नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें और 3 5 भी है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। जो मिला उससे हम लोग लिख लिए 2 तरीके 6। HCF प्राप्त हो गया 6। अब निकलना है LCM। तो LCM क्या करेंगे हम लोग, जो मिला उससे तो पहले लिखेंगे 2 गुने 3 मिला था। अब बच गया उससे भी, तो बचा क्या, ऊपर में कुछ बचा था, ऊपर वाला 6 के जो गुणनखंड था उसमें कुछ बचा नहीं, नहीं लिखे। 72 वाला में से देखिए, 72 वाला में से या 2 लिखा गया या 3 लिखा गया, बचा है कौन कौन, 2 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। और उसके बाद 120 वाला में से कौन कौन निकल गया, यह 2 और 3 तो लिखा गया। अच्छा, इसमें 2 को 2 तो इसमें से 2 को 2, यह दोनों यहाँ से लिखा गया LCM में। अब इसमें एक अतिरिक्त कौन बच गया था, इसमें बच गया था एक 5 बचा था ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 5। अब गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 3 से 6, फिर 2 को 3 से 6, 6 को 6 से गुना करेंगे 36 और 2 को 5 से गुना करेंगे 10। 36 को 10 से कर लेंगे 360। यह हम लोग का हो गया LCM।
एलसीएम कितना हो गया 360, एचसीएफ कितना हो गया 6। कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन इसमें और है, कौन 48, 72 और फिर बच गया 108। यह अब हम लोग बनाएंगे। अब इन तीनों का गुणनखंड करके हम लोग को एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 48 का कर लेते हैं एक बार गुणनखंड, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार। फिर 72 का कर लेते हैं, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब 108 का कर लेते हैं, 2 से कटेंगे 5 और यह कटेगा 4, 54। फिर 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। पहला क्या था संख्या 48, तो 48 का गुणनखंड आया 1 2 3 4 गो 2 और 1 गो 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद दूसरा संख्या क्या था 72, 72 का आया है 3 गो 2 2 गो 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब है 108, 108 का गुणनखंड क्या आया 2 गो 2 3 गो 3, 2 गो 2 गुना 3 गो 3 आया। सभी के गुणनखंड को लिख लिए। अब लिखेंगे हम लोग HCF। तो HCF क्या हो जाएगा जो सब में मिलेगा, देखिए ये 2 तो सब में मिला, फिर अगला 2 भी मिला, ये 2 2 नहीं मिला 3, ये 3 3 3 1 3 3 यहाँ से मिल गया। और उसके बाद यह 2 में 3 है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, जो मिला उसे लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12। अब निकलना है LCM। तो LCM के लिए क्या करेंगे, जो मिला पहले उसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 2 गो में 2 है तो इन दोनों के बदला में 1 2 लिखेंगे। फिर एक और 2 है जो कि इस सब में नहीं है तो 1 2 लिख लिए। अब यहाँ से ध्यान देंगे, ये 3 इसमें है तो 3 1 को लिखेंगे, 1 को 3 और एक्स्ट्रा बच रहा है, इसे भी 3 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, 2 को 2 से 4, 4 को 3 से 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 को गुना करेंगे 3 त्रिके 9 से, 48 के गुना 9 से कर लेंगे, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 चौका 36 और 7 43, 432। हम लोग का LCM हो गया 432। LCM 432 और HCF 12, दोनों का दोनों आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में और जो क्वेश्चन बच गया है उसे बना लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 में भी 5-6 क्वेश्चन है, सब के सब एक ही समान का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम लोग अभी बनाना सीखेंगे, इसके आगे के बचे हुए क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10 के पहला क्या कह रहा है कि यदि HCF 96404 का 4 है। देखिए भाषा को पहले पकड़ेंगे ना, क्वेश्चन की बातों को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो फिर सोल्यूशन आसानी से कर लेंगे। यदि HCF 96 और 404 का 4 है, 2 संख्या दिया, एक 96 और दूसरी संख्या 404 का HCF बोल रहा है कि क्या है 4, तो LCM का मान ज्ञात कर। वही संख्या 96 और 404 के ही LCM पूछ दिया। 2 संख्या दे रखा है 96 और 404, यह दोनों का HCF के वैल्यू दिया है 4 है, तो LCM का मान ज्ञात करना है उसी दोनों संख्या का 96 और 404 का। तो इस टाइप की प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, आपको बताए थे कि जब भी 2 संख्या दिया रहेगा और दोनों के HCF LCM से संबंधित बातें करें, तो एक कंसेप्ट बताए थे, याद करिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, बताए थे ना। पहली संख्या A गुने दूसरी संख्या B बराबर HCF गुना LCM।
यह जो एक रिलेशन बताए थे एलसीएम एचसीएफ का, दिए गए दो संख्याओं के बीच एलसीएम और एचसीएफ के संबंधित जो संबंध बताए थे, रिलेशन बताए थे, वह यही कंसेप्ट था। इसमें चार चीजें हुई, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ और एलसीएम। पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएम, पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएम, चार चीजें। इन चार चीजों में कोई तीन चीज दे देगा क्वेश्चन, कोई तीन, और एक ज्ञात करने के लिए कहेगा। सेम बातें अभी के क्वेश्चन में देखिए, दो संख्याएं दे दिया था, मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया गया, फिर दोनों संख्याओं का एचसीएफ बता रहा है कि 4 है, एचसीएफ भी दे दिया, तो वही दोनों संख्याओं का एलसीएम का मान पूछ रहा है। इन चार चीज में तीन चीज दे दिया और एक चीज पूछ रहा है, वह पूछ क्या रहा है, एलसीएम। क्या करेंगे हम लोग, इस सूत्र पे बनाएंगे। तो पहली संख्या क्या है, 96 गुना दूसरी संख्या 404 बराबर एचसीएफ के वैल्यू 4 और गुना एलसीएम पता नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे। आपको पता है सॉल्यूशन इसका ना, बीच में बराबर रहता है तो इधर से इधर कटता है, कटेगा। 4 से इसको काट देंगे कितना बार में, 101, 101 बार में कट गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम इधर अकेला बच गया और इधर बचा 96 को 101 से गुना करेंगे। तो 101 को 96 से गुना करेंगे, एक बार एक के पारा 6 बार में 6, 10 छक्का 60, एक के पारा 9 बार में 9, 10 नमा 90, 6 9 6 9, क्या प्राप्त हो गया, 9 6 9 6 और बराबर एलसीएम। इधर अकेला एलसीएम बचा, तो एलसीएम का वैल्यू प्राप्त हो गया 96 96, 9 6 9 6 एलसीएम प्राप्त हो गया। एलसीएम के बराबर में है ना 9 6 9 6, तो यही तो एलसीएम का वैल्यू है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। सेम इसी तरह से दूसरा प्रश्न को भी अब देखिए। अब दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि एलसीएम 72 और 126 का दिया गया है 504, दो संख्या फिर दिया गया 72 और 126, 72 ए है 126 बी है, यह दोनों संख्या पता है। और एलसीएम, यदि एलसीएम 504 है, यहाँ तक एक बातें हो गया, दो संख्या दिया और दोनों संख्या का एलसीएम 504 है, तो एचसीएफ बताना है यही दोनों संख्या का, जो दोनों संख्या यहाँ पे थी, यही दोनों संख्या का एलसीएम दिया गया है और फिर से यही दोनों संख्या का एचसीएफ पूछा गया। इस बार एचसीएफ का वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है क्या, एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम दिया गया, एचसीएफ ज्ञात करना है और दोनों संख्या भी दे रखा है। फिर वही बात, यही सूत्र, यही कंसेप्ट, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। दूसरे क्वेश्चन के लिए ए क्या है 72 गुना बी क्या है 126 बराबर एचसीएफ पूछा है ना, दूसरे क्वेश्चन में एचसीएफ का मान पूछ रहा है ना, तो एचसीएफ का मान पता नहीं है तो एचसीएफ लिखेंगे और गुना एलसीएम, एलसीएम का मान दिया है। देखिए यदि एलसीएम इतना का है 504, एलसीएम के जगह पर दे दिया 504। 1 2 3 4 चीज में तीन चीज दिया ना, पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या दिया, एलसीएम दिया और एचसीएफ पूछा। तो अब हम लोग एचसीएफ का वैल्यू निकालेंगे। कटेगा यहाँ से ना, यहाँ से कट जाएगा, 72 से इसको काट देंगे डायरेक्ट, कै बार में, 7 बार में। 2 7 14 के 4 हासिल 1 और 7 7 49 और 1 50, 72 से 7 बार में यहाँ कट गया। फिर इधर 7 है, 7 से ई कट जाएगा, 18 7 126 होता है ना, तो 7 से 18 बार में 126 कट गया। इधर बचा एचसीएफ और इधर बचा 18, तो हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर क्या, 18 हो गया। आंसर आ गया, एचसीएफ ज्ञात हो गया। इसी तरह से सेम कंसेप्ट, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 10 के 2 क्वेश्चन बना, बाकी का शेष क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लेंगे
और इस क्लास को यहाँ पे रोकेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के उसके आगे के प्रश्नों को हल करें।